वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम चटपट सिंपल और बहुत यमी सी दावत की बिरयानी बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास कुछ गरम मसाले हैं, सबसे पहले वो पीस लेते हैं। यहाँ 1 टेबलस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च है, 1 टीस्पून लौंग है छोटे बड़े मिला के, 4-6 सिनेमन स्टिक है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 जावित्री का पीस है, छोटे मोटे 3 बादियान है, 4-6 छोटी इलायचियाँ हैं और साथ ही हमने लिए हैं 2 तेज़ पत्ते जिसको तोड़ दिया है। तो सबसे पहले इन्हें हम पीस लेते हैं। तो ये एक ब्लेंडिंग जार लेते हैं, इसमें ये डाल देते हैं। तो इन्हें बारीक पीस लेते हैं। तो ये मसाला हमारा पिस गया है। हमने लिए चिकन जो कि है बोन के साथ, 7 पाउंड वॉश क्लीन एंड ड्राई है, जो कि 3 किलो के आसपास है। तो इसको आप झटपट हम मैरिनेट करेंगे। इतना सिंपल वे में बनाएंगे, मैरिनेशन पहले कर लेंगे, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे ऑलमोस्ट 1.25 टेबलस्पून नमक, और अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट भर के। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट भर भर के। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दही, वो भी भर के। मैरिनेट करने से ये होता है कि मसाले अच्छे से चिकन में चढ़ भी जाते हैं और काम आपका आधा हो जाता है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 कप तली हुई प्याज जो कि लेवल ली थी। यहाँ हमारे पास आलू बुखारे हैं जो कि 3/4 कप लिए हैं। ये बड़े मज़े के लगते हैं बिरयानी में, अगर आपके पास हो तो डालें, अदरवाइज़ स्किप करें। इसकी जगह फिर हम नींबू वगैरह डाल सकते हैं। और अब कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर और 1/4 टीस्पून डार्क ऑरेंज फूड कलर। तो ये चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे कुछ केवड़ा वाटर या एसेंस। मेरे पास एसेंस है तो मैं ये डाल देती हूँ, जो कि डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स, और अगर वाटर है तो 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। तो ये हम डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स और अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। तो ये अच्छे से हमने मिला लिया है। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और अब इसको सैरान रब करके और फ्रिज में रख देंगे। तो बस इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे और नेक्स्ट डे बनाएंगे। अगर आप चाहें तो 1 आध घंटे पहले भी मैरिनेट कर लें। तो ये इसको रखते हैं फ्रिज में और कल मिलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। तो यहाँ देखिए मैंने एक बड़ा सा पॉट भी रख दिया है, प्री हीट भी कर दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे तेल। तो यहाँ मैंने 2 कप तेल लिया है। फ्लेम अप कर देते हैं मीडियम हाई, उस वक्त मैंने लो रखी थी। ऐसी बिरयानी बनाएंगे कि चटपटी मज़ेदार खूबसूरत सी, और फिर वेरी वेरी इजी वे में बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा सौटे करेंगे।
यहाँ हमारा ज़ीरा जो है वो सौटे हो गया है, तेल थोड़ा बहुत गर्म हो गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे 4 कप टोमेटो प्यूरी। आपके पास बड़े बड़े टमाटर हो तकरीबन ले लें आप 1 किलो के आसपास और उसको ग्राइंड कर लें। तो ये मेरा रेडीमेड है, इसको मैं डाल देती हूँ, जो कि मैंने बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, ज़रूर देखिएगा, लाइफ सेवर है। जब भी टमाटर सस्ते और अच्छे आए ना, प्यूरी बना के रख दें, फ्रीज़र में रख दें, फ्रिज में रख दें, लाइफ ब्यूटीफुल। इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। जो आपने मैरिनेट किया वो किया, उसके बाद आपकी लाइफ ब्यूटीफुल है। कुछ करना ही नहीं है, मिर्च मसाले के डिब्बे नहीं, कुछ गंदगी नहीं होगी, किचन मैस नहीं होगा और सब हो जाएगा। टोमेटो प्यूरी जो है वो गर्म हो गया है, हमें इसे कुक नहीं करना है। और इसमें अब हम डाल देंगे आलू। तो आलू हमने लिए 3 पाउंड से ज़्यादा, यानी 1.5 किलो के आसपास। चिकन हमने ली थी 6 पाउंड से ज़्यादा, यानी 3 किलो के आसपास। तो आधे जो है वो आलू है। अगर आपको कम पसंद है तो कम डालें और ना डालना हो तो ना डालें। तो ये मैं डाल देती हूँ, हमारे यहाँ तो बहुत पसंद किए जाते हैं। तो ये मैंने छील के और धो लिए। साथ ही इसमें हम आलूओं का हिस्से का नमक डाल देंगे, जो कि है अराउंड 2 टीस्पून के आसपास। और अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 1.5 कप पानी। और कवर करके आलू को हम कुक कर लेंगे अराउंड 50%। फ्लेम अप कर देते हैं मीडियम हाई, उस वक्त हाई रखी थी। तो बस 50% कुक होंगे, अराउंड 5-7 मिनट लगेगी। 7-8 मिनट हो गई है। चूल्हे को स्लो करते हैं, इसको खोलते हैं। और अब इसमें हम अपनी मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। तो अब चिकन जो है वो मैरिनेटेड है, इसलिए कुक जल्दी होगी। हमने आलू पहले से ही पका लिए हैं आधे, तो ये दोनों मिल के मज़ेदार से हो जाएंगे। फ्लेम हाई करेंगे, इनको मिलाएंगे अच्छे से। और याद है हमने एक मसाला पीसा था, वो इस पॉइंट पर ये मसाला डालेंगे। बेसिकली वो जो भी मसाले हमने पहले डाले ना, वो जायके के लिए थे, और ये सारी की सारी चीज़ें खुशबू है, जो कि कहेगी मैं बिरयानी हूँ, मैं बिरयानी हूँ, मैं बिरयानी हूँ। चलिए इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें, 4-5 हरी मिर्चें हैं, जो कि है तेज़ वाली, और जिसको मैंने स्लिट कर दिया है थोड़ा थोड़ा, देखें इस तरह, यूँ। तो ये डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स करेंगे। इसमें बस डाल देंगे 4-5 टेबलस्पून पानी। वैसे तो मॉइस्चर काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा हमें चाहिए। इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, आलू के हिस्से का हमने चिकन में डाला था। ये पिंच ऑफ ऑरेंज फूड कलर है। इस तरह के आलू भी कलरफुल हो जाएंगे। अब इसे हम कवर करके और कुक करेंगे फॉर अराउंड 12 मिनट्स। अच्छा, तो अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 6 टेबलस्पून लेमन जूस और इसको मिला लेंगे। तो मैं ट्रेज में
इन्हें अवन में बेक करूँगी। अगर आप चाहें तो इसे पतीले में भी कर सकते हैं। मैं आपको बेशुमार लिंक दे दूँगी कि किस तरह से मैंने पतीले में किया। तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा है तो मैंने छोटा सा एक फ्राई पैन ले लिया, इससे डालने में ईजी रहेगा। और अब ये जो ग्रेवी जो बची है इसको हम आधा आधा डाल देंगे दोनों में। देखा हाउ इजी पीजी। और अब यहाँ ले लेंगे ये पैन और इसको यहाँ रख देंगे। तो यहाँ मेरे पास बॉईल किए हुए चावल हैं जो कि है 5 कप। तो बेसिकली मैंने 2 किलो चावल और 3 किलो चिकन लिए। अगर आप चाहें तो आसानी से इसमें आप चावल ज़्यादा डाल सकते हैं। ये मैंने इसी पैन में तकरीबन 4 लीटर पानी डाल के 3 टेबलस्पून नमक डाल के और चावलों को, सेला चावल को 2 घंटे पहले भिगो दिया था, फिर उबाल लिया है। तो इसको लेवल कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। और अब यहाँ हम डाल देंगे हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 2-3 हरी मिर्चें साबुत इसी तरह से, और ये चावल डाल देंगे। जो चावल जो है वो मैंने 99% कुक कर लिए थे, क्योंकि सेला थे ना, तो सेला को बहुत अनकुक रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बासमती की है तब आप उसको 65 to 75% तक कुक कर सकते हैं। इसको फैला देंगे। खोल देंगे चावलों को। और अगर आप बासमती पहले से उबाल के रखें ना, तब क्या करें पता है, ये जिस तरह से मैंने पतीले में ही डाल के रखा था ना, वैसे नहीं रखें। फिर उसको आप किसी थाल वाल में फैला दें ताकि वो सेपरेट रहे। और ये क्या होता है कि इसको मसला नहीं होता है। ये बेचारे लकड़ हज़म पत्थर हज़म होते हैं। अच्छा, अब हमने जो गरम मसाला पीसा था ना, उसमें हमने जायफल नहीं डाला था, बाकी सब डाला था, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर हम जायफल डालेंगे। तो ये मेरे पास ग्रेटर है, अगर आप चाहें तो पहले से पीस लें और इसको यूँ ग्रेट कर देंगे, तकरीबन क्वार्टर। इससे बड़ी शानदार सी खुशबू आती है, देगी देगी टाइप की। और फ्रेश पिसा हुआ हो तब तो शानदार। तो ये देखें मैंने क्वार्टर के आसपास कर दिया है। और अब इसके ऊपर डालेंगे तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल चावलों के हिस्से का। तो बस ये हो गया। सेम इसी तरह से ये वाली ट्रे भी कर लेंगे। एक और मेरे पास चावलों का बैच है, इसी तरह से मैंने उबाला था। अगर आप चाहें तो एक साथ 10 कप उबाल सकते हैं और 12 भी ले सकते हैं इसमें, लेकिन मुझे थोड़ा इजी रहता है अगर मैं थोड़ा 2-2 पोर्शन में कर लूँ। आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने अवन प्री हीट करने के लिए रखा है 400 फ़ारेनहाइट 200 सेल्सियस के आसपास। शुरू में 400 पर रखेंगे और उसके बाद 375 कर देंगे। दस मिनट हो गए हैं तो 375 फ़ारेनहाइट एंड 190 सेल्सियस कर देते हैं। हमारी बिरयानी को अवन में रखे हुए 1.5 आवर हो गया है। तो बस अब अवन को बंद कर देते हैं और उसे
15-20 मिनट्स अवन में ऐसे ही रहने देंगे, फिर मिलते हैं। हमारे अवन को बंद किए हुए कुछ देर हो गई है, तो चले बिरयानी को लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं, खुशबुएं देते हैं और डिश आउट करते हैं। क्या ख़तरनाक खुशबुएं आ रही है। तो बेसिकली मैंने ये दावत के लिए बनाई है, तो मैं दोनों नहीं खोल रही हूँ, जो एक है वही दूसरी है। तो एक पहले देख लेते हैं और दूसरी दावत वाले दिन देख लेंगे। तो ये देखिए, मिलाते हैं इसको। ये देखिए, तो देखा, वेरी सिंपल एंड इजी वे में हमने ढेर सारी बिरयानी बना ली, खुशबूदार, मज़ेदार। और अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसी रही है। आलू तो हमारे यहाँ सबको बेहद पसंद है। क्योंकि हमने मैरिनेट करके रखी थी, और ये आलू भी टेंडर टेंडर। वेरी फ्लेवरफुल, बहुत ही यमी। मज़ा आ जाएगा आपको, बिना मेहनत के इतने गज़ब की बिरयानी खाने मिलेगी। रायता प्याज की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी मॉइस्ट एंड जूसी है, और हर चीज़ बहुत टेंडर है, बड़े मज़े की है, और चटपटी भी है, लेकिन ओवर पावर्ड नहीं है। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।